सर्वेभ्यो नमो नमः। समेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां सरस्वतीपूतावताराणां गुरुजनवृन्दानां येषां गुरुचरणयोः चरणचञ्चरीको भूत्वा मया विद्याध्ययनं कृतः तेषां समेषां गुरुचरणयोः प्रणिपात्य स्वीयां वाचां समुद्घाट्येऽहम्। मान्याः अद्य वयं महाकवि भारवी विरचितस्य किरातार्जुनीयम् इत्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चामः। तस्मिन् उपक्रमे अद्य वयम् उपस्थिताः वर्तामहे। आज हम लोग महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम के 35वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में भारवी जी ने द्रौपदी जी की माध्यम से अर्जुन की दशा का निरूपण करते हुए उस पर दया भाव करने के लिए युधिष्ठिर जी को समुत्प्रेरित कर रही हैं कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, आप जाकर के अपने दुर्योधन से अपना राज्य अगर प्रेम से अगर राज्य न प्राप्त हो तो आपको युद्ध करना चाहिए। इस भाव का प्रतिस्थापन करते हुए कहते हैं, विजित्य यः प्राज्यमयक्षदोत्तरान् कुरु न कुप्यं वसुवासवोपमः सबल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः। अर्थात इसके पूर्व में भगवती द्रौपदी जी ने निरूपण किया था कि जो भीम हमेशा राज्य से इस राज्य से उस राज्य तक जाने के लिए हमेशा रथों का उपयोग करता था, रथों के माध्यम से जाता था और लाल चंदन को लगाने का जो अत्यंत अभ्यासी था, ऐसा भीम आज पर्वतों की कंदराओं में परिभ्रमण करते हुए धूल धूसर परिभ्रमण कर रहे हैं। तो महाराज, क्या आपको उन पे दया नहीं आ रही है? इस प्रकार से समझाया। चलो ठीक है भाई, भीम पे दया नहीं आ रही, कम से कम अर्जुन के बारे में तो सोच लीजिए महाराज। तो अर्जुन जी महाराज कैसे हैं, इसका उपस्थापन करते हुए कहते हैं कि वासवोपमः सः, वासवोपमः यह, वासवोपमः अर्थात इंद्र तुल्यः, इंद्र के सदृश यह माने जो तवाधुरम प्राज्यमयक्षदुत्तरान उत्तरान कुरून विजित्य, उत्तर देश के जो कौरव हैं उन कुरु प्रदेशस्थ प्राणियों को जीतने के पश्चात प्राज्यम अर्थात प्रचुर मात्रा में, यहाँ पर प्रभूतम प्रचुरम प्राज्यम अर्थात पर्याप्त अर्थ को विबोधित करने के लिए प्रचुरम प्रभूतम प्राज्यम ये पदों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी पद पर्याप्त अर्थ को द्योतित कर रहे हैं। तो कहते हैं जो पर्याप्त मात्रा में धन को अकुप्यम कुप्य भिन्नम अर्थात बिना कोप किए बिल्कुल शालीनता के साथ गंभीरता के साथ आपको धन दिया करते थे। तो कहते हैं वसुधनम अयक्षत, जो बिना कोप किए सहर्ष आपको धन दिए थे, सह असौ धनंजय, वही धनंजय अर्जुन आज अधुना इदानीम इस समय तब ते वल्कल वस्त्राणि अर्थात जो अर्जुन प्रभूत मात्रा में उत्तर देश के प्रदेशों को, उत्तर देश के देशों को जीत करके आपको प्रचुर मात्रा में धन देता रहता था, आज वही अर्जुन के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। ऐसी दुर्दयनीय दुर्दांत स्थिति है। तो ऐसी स्थिति को देखने के बाद कह रहे हैं आहरण, वह वल्क वस्त्रों का आहरण करते हुए अर्थात उनको ग्रहण करते हुए आज इस वन में स्थित हैं।
तो कहते हैं तव मन्युम कथम न करोति, अर्थात इस स्थिति को देखने के उपरांत भी आपको क्रोध नहीं आ रहा है। मेरी स्थिति छोड़िए, मैं आपके साथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप सभी लोगों की अर्धांगिनी हूं, इसलिए मेरा जो आप अगर वन में हैं तो वन में मेरा रहना दायित्व बन जाता है, मेरा कर्तव्य बन जाता है। लेकिन ये जो भाई हैं निर्दोष बेचारे, इन्होंने क्या बिगाड़ा था जो इनको आज वन में वास करना पड़ रहा है। आप भीम को देखिए, धूलि धूसर इतस्ततः परिभ्रमण कर रहे हैं। जो अर्जुन विविध प्रदेशों को जीतने के बाद धन को सहर्ष आपको प्रत्यर्पित कर देता था, आज उसके पास एक ठो वस्त्र पहनने के लिए नहीं, वल्कल वस्त्रों को धारण करके यहां पर परिनिष्ठित हैं। तो ऐसी स्थिति में दुर्योधन जी महाराज जो राज्य कर रहे हैं कुरु में, ऐसे कुरु प्रदेश के राजा दुर्योधन से आपको शीघ्र ही अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेना चाहिए। तरीका चाहे जो भी आप अपना लीजिए। आप इनकी स्थिति देख करके आपको क्रोध नहीं आ रहा है। मन्युम अर्थात क्रोधम कथम न करोति कथम न जनयति, ऐसी स्थिति को देखने के बाद भी आपको क्रोध नहीं आ रहा महाराज। इस भाव का उपस्थापन महाकवि भारवी जी ने इस श्लोक में किया है। तो आइए इस श्लोकनिष्ठ विविध पदों के बारे में चर्चा करते हैं। विजित्य विपसर्ग पूर्वक जी जय धातु से विजित्य बन जाता है। यह यद शब्द से प्रथमा एक वचन में यह पद निष्पन्न होता है। प्राज्यम प्राउपसर्ग पूर्वक अजगति क्षेपण योह, इस धातु से प्राज्यम निष्पन्न होता है। अयक्षत दाण दाने धातु है, इसको यक्षादेश हो जाता है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अयक्षत यह रूप निष्पन्न होता है। कुरून, यहां पर कुरु शब्द द्वितीया बहुवचन का रूप है कुरून। अकुप्यम कुप्यते इति कुप्यम न कुप्यते इति अकुप्यम, यहां पर गोपुरक्षणे धातु से क्या प्रत्यय होता है तो अकुप्यम यह पद निष्पन्न होता है। वाशवोपमः वाशवः इंद्र तुल्यः उपमा यस्य असौ इति वाशवोपमः। वल्कवासांसि वल्कलानि एव वासांसि तानि वल्कल वासांसि, वल संवरणे धातु से का प्रत्यय होता है तो वल्क यह पद निष्पन्न होता है। तवाधुना, तव यह षष्ठी एक वचन का रूप है। अधुना समीपवाची और समय का द्योतन कराने वाला अव्यय पद है। आहरण आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री हरणे धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर आहरण यह पद निष्पन्न होता है। करोति डुक्र करणे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में करोति। मन्युम मन ज्ञाने धातु से युच प्रत्यय होता है तो मन्युम यह पद निष्पन्न होता है। धनंजय धनम जयति धनंजय, धन उपपद रहते जी जय धातु से खच प्रत्यय होता है जिससे धनंजय यह पद निष्पन्न होता है। यह खच प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने श्लोकनिष्ठ विशिष्ट क्लिष्ट पदों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आशा है आप लोग समस्त लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसी आशा के साथ मैं पुनः निवेदन कर दूं, अगर आप लोगों को कहीं भी किरातार्जुनीयम इस ग्रंथ में पदों के विश्लेषण में यदि कहीं समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। पुनः मिलामः। अस्तु तर्हि नमो नमः।